यूक्रेन के खात्मे के लिए पुतिन ने ऐसा प्लान बनाया है जो जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी टेंशन बन गया है। कीव पर जीत के लिए पुतिन ने जो फॉर्मूला बनाया है, अगर वो कामयाब रहा तो कुछ हफ्तों में ही यूक्रेन सरेंडर कर सकता है। पुतिन ने यूक्रेन पर हर दिन 1000 ड्रोन से हमलों का प्लान तैयार किया है। पिछले 72 घंटों से यूक्रेन पर रूस ड्रोन से भीषण हमले कर रहा है। रूस के नए हमलों में कीव से लेकर खार्किव तक भारी तबाही मचाई है। रूस के हमलों में तेजी को देखते हुए लंदन में उन देशों की बैठक हुई जो यूक्रेन को समर्थन कर रहे हैं। इनमें ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन की रक्षा का संकल्प लिया। यूक्रेन के शहरों पर रूस 72 घंटों से लगातार बारूद बरसा रहा है। कीव से लेकर खार्किव तक रूस की ऐसी ड्रोन वर्षा हो रही है कि यूक्रेन के शहरों में हर तरफ शोले उठते दिख रहे हैं। पिछले 2 दिनों से कीव, खार्किव, डोनेट्स्क, ओडेसा और निकोलेव में रूस ने विध्वंसक ड्रोन अटैक किए हैं। यूक्रेन के शहरों में रूस की ये घातक हमले क्या पुतिन के उस प्लान का लिस्ट है जिसके बारे में जेलेंस्की ने आशंका जताई थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन पर ड्रोन प्रहार में रूस एक राउंड में करीब 800 ड्रोन हमले कर रहा है। रूस अब यूक्रेन पर हर दिन 1000 ड्रोन दागने की तैयारी में है। शुक्रवार रात भी कीव पर रूस ने ड्रोन से भीषण प्रहार किया, जिसके बाद शहर का आसमान आग की लपटों और धुएं से भर गया। यूक्रेन की राजधानी कीव को दहलाने के लिए रूस ने ड्रोन्स के साथ साथ मिसाइल से भी हमले किए, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत की खबर है। यह हमला यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े रूसी हवाई हमले के रूप में देखा जा रहा है। रूस ने इससे पहले पिछले 2 दिनों में यूक्रेन के शहरों पर 700 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए थे। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलों से भी कहर बरपाया था। इन हमलों में कीव के अलावा यूक्रेन के 10 और शहरों को निशाना बनाया गया था। इन हमलों के अभी 48 घंटे भी नहीं बीते थे, तब तक रूस ने कीव से लेकर खार्किव तक ड्रोन हमलों की रफ्तार और बढ़ा दी। खार्किव में मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया गया। रूस ने खार्किव के मध्य क्षेत्र में शाहिद ड्रोन से हमले किए। खार्किव के स्थानीय प्रशासन के मुताबिक खार्किव में एक मेडिकल सेंटर को भी निशाना बनाया गया। खार्किव पर रूस के ड्रोन हमलों का खतरा अभी भी बरकरार है। खार्किव और पूरे क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। रूस अभी तक यूक्रेन के 54 ड्रोन ऑपरेशन सेंटर तबाह कर चुका है। यूक्रेन के 4 स्टारलिंक टर्मिनल स्टेशन को भी नष्ट किया जा चुका है। लंदन में हुई कोएलिशन ऑफ विलिंग की बैठक, यानी उन देशों के समूह की बैठक हुई जो यूक्रेन को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी प्रतिबद्धता को निभाने के लिए 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला है यूक्रेन में यूरोप की सेना को उतारना, जबकि दूसरा फैसला है यूक्रेन को हथियारों से संपन्न बनाना। इस जंग में जो 2 देश बड़ी भूमिका निभाएंगे वो है ब्रिटेन और फ्रांस। यही 2 देश हैं जो रूस के खिलाफ इस जंग में अब रूस के खिलाफ संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व करेंगे। इस फैसले के तहत यूक्रेन में सहयोगी देशों के 50,000 सैनिक तैनात होंगे। इनमें सबसे ज्यादा 10,000 सैनिक ब्रिटेन के होंगे और बाकी यूरोपीय देशों के ब्रिगेड मिलाकर एक सैन्य कोर बनाई जाएगी। यही नहीं, इस बैठक में हथियार हासिल करने के लिए यूक्रेन के रास्ते भी खोल दिए गए हैं। यानी ब्रिटेन और यूक्रेन ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत कीव की वायु रक्षा जरूरतों के लिए 5000 मिसाइलें ब्रिटेन देगा। ये सौदा 2.5 बिलियन पाउंड यानी 2 खरब 90 अरब रुपए से ज्यादा का है। इसके तहत 19 सालों तक यूक्रेन को मिसाइलों की आपूर्ति होती रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने उन्हीं घातक मिसाइलों का यूक्रेन के लिए 15 वर्षों बाद उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके जरिए यूक्रेन ने रूस के अंदर तक प्रहार किए हैं।